जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस मतलब दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है, इससे संबंधित सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं आज। चलिए सर्वप्रथम देखने वाले हैं हम दर्पण। तो दर्पण दिख रहा होगा। दर्पण आपका होता है तीन प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? दर्पण आपका होता है तीन प्रकार का। इसमें एक मिस किया गया है। और दर्पण क्या है? तो दर्पण 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 आपका क्या है तो समझ लीजिए। देखिए, दर्पण आपका तीन प्रकार का होता है, लेकिन अगर पहले दर्पण पर चर्चा करेंगे तो दर्पण जो हम घर पर शीशे का यूज करते हैं, कोई भी मिरर हो आपका, कोई भी शीशा हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक ना? दर्पण एक चमकदार तल होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण आपका तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दर्पण आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, और तीसरा एक और होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण। अगला होता है आपका समतल दर्पण। ठीक ना? तो अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण वह है, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है। तो परावर्तक तल किसे कहते हैं समझिए। परावर्तक तल वह होता है जिसे एक तरफ कलई या पेंट किया हो तथा दूसरी तरफ प्रकाश की किरण डाला जाए और वापस लौट जाए, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल, उसे कहते हैं परावर्तक तल। ठीक ना? तो अवतल दर्पण में क्या हुआ कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है। ठीक ना? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण आपका हो जाएगा। और अगला आपका है उत्तल दर्पण। क्या है अगला आपका? है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में उसका उल्टा होता है। उत्तल दर्पण वह है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है। जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है उसे उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे देखिए आपका ये है आपका अवतल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल है, इसे ये अंदर की तरफ देख रहे हो ना, यहाँ से प्रकाश किरण डाला जाएगा तो यहाँ से वापस लौट जाएगा। ठीक? तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण वह है जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है। तो बाहर की ओर देख रहे हैं, अंदर की तरफ पेंट किया गया है, अंदर की तरफ पेंट किया गया है, और आगे की तरफ जो है पेंट नहीं किया गया। तो ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। जो उभरा रहेगा वो उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर रहेगा उसे अवतल दर्पण। तो दर्पण में कोई दिक्कत नहीं। और समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण वह होता है जो हम सभी लोग एक दूसरे के समांतर होता है, जिसका तल एक दूसरे के समांतर होता है, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो दर्पण में दर्पण भैया आपका ये होता है। अगर दर्पण अवतल दर्पण का बात किया जाए फार्मूले का, तो फार्मूले का आपका होता है, अगर अवतल दर्पण का सूत्र की बात किया जाए तो रुक जाइए। देखिए, अवतल दर्पण का सूत्र, तो सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, या फिर u कर लीजिए, v कर लीजिए। ठीक ना? जो ये एफ है आपका मुख्य फोकस है, यू दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी है, और भी जो है आपका ये दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा लगता है। ठीक है ना? तो ये रहा आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण भैया एक बहुत मेहनती पूछा जाता है, इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब हम चर्चा करने वाले हैं लेंस पर। किस पर? लेंस पर। देख लीजिए एक बार फिर से, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। ठीक है ना? तो चलिए अगला टॉपिक आपका है लेंस। क्या है? लेंस। तो लेंस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज हम लेंस पर चर्चा करने वाले हैं। आपका दर्पण हो गया है, लेंस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस आपका जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है, जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं लेंस। लेंस आप अगर अपने भाषा में समझना चाहें तो समझ लीजिए, जो लेंस होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कोई भी जो ऐनक यूज करते हैं, ऐनक में जो लगा होता है उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है आपका, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस वह है जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। चलिए हम इसके द्वारा आपको समझाते हैं।
स्केच आप बनाइए। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना। अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण आपका होता है ऐसा, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक ना, उत्तल दर्पण। तो फिर हो गया आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो परिभाषा अगर आप देखना चाहें तो परिभाषा देख सकते हैं, परिभाषा और अन्य सूत्र। तो परिभाषा देख लीजिए। देखिए अवतल दर्पण अवतल लेंस वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस वह है जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अगर फार्मूला की बात की जाए तो फार्मूला वही होता है, केवल इसमें माइनस होता है, ध्यान देंगे केवल माइनस होता है। थोड़ा गलती हो गई थी इसमें, आप समझ लेना। स्क्रीन शॉट अगर करना चाहें तो 1 सेकंड रुक जाइए, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया स्क्रीन शॉट। और ऊपर वैसे तो कुछ खास है नहीं। लेंस का भी अगर आप दर्पण का भी अगर स्क्रीन शॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। धन्यवाद।